गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को सोआर विद्या क्लास में स्वागत है। हम आज टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 3 पिछली वीडियो में हम पूरा कवर कर चुके हैं और आज हम लोग को पढ़ना है टाइप 4। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पढ़ना है टाइप 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइप 4। ठीक है, तो पहले तो हमारा काम है कि इसका पहचान देखें। चलिए देखते हैं पहचान। पहचान देखते हैं इसका। इसमें पहचानते कैसे हैं? जैसे अगर मैं किसी काम में सक्षम हूँ, मेरी उतनी काबिलियत है, एबिलिटी है, तो वो किस में आता है? टाइप 4 में। ठीक है, और वो भी किस में? तो प्रेजेंट टाइम में। अगर प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान स्थिति में अगर किसी कार्य को करने की हमारे पास काबिलियत है, क्षमता है, तो वो आता है टाइप 4 में। और टाइप 4 में पहचान सबसे बड़ी यही है कि क्रिया प्लस, क्रिया का मतलब वही कार्य, क्रिया प्लस में सक्षम या योग्य है, हूँ, हो इत्यादि आएगा। है, हूँ, हो, यही आएगा। जैसे मान लीजिए इधर राम है और इधर श्याम है। राम के पास 5,000 रुपया है। कितना हजार रुपया है? 5,000 रुपया है। और श्याम को 2,000 रुपये की क्या है? ज़रूरत है। तो अगर श्याम हमसे पैसा मांगेगा, कहेगा कि हमको पैसा दे दीजिए, तो मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में हमारे पास पैसा नहीं है। श्याम हमसे हमारे पास आता है पैसा मांगने के लिए, तो हमारे पास 1 रुपया नहीं है, इसका मैं सक्षम नहीं हूँ। लेकिन राम के पास 5,000 रुपया है और इसको चाहिए कितना? 3,000। इसका मतलब 5,000 रुपया में से 3,000 रुपया राम क्या कर सकता है? दे सकता है। इसका मतलब जो राम के पास 5,000 रुपया है, तो ये एबिलिटी है इसके पास, ये सक्षम है इसको 3,000 रुपये देने में। तो अगर प्रेजेंट टाइम में सक्षम है तो हम कह सकते हैं कि जो है राम पैसा दे सकता है, और पैसा दे सकता है, सक्षम है, तो उसको क्या बोलेंगे? टाइप। उसको किस में पढ़ेंगे हम लोग? टाइप 4 में। पास में आगे और जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, छोटा ही से थोड़ा सा बड़ा सा पत्थर है, हमारी शक्ति है कि हम उसको क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं वर्तमान समय में। और हमारी शक्ति है, क्षमता है उसको उठाने की, तो हम उसको उठा सकते हैं। तो भी उठा सकते हैं, तो लास्ट में सकता है, शक्ति है, सकते भी आते हैं, तो वो किस में आएगा? टाइप 4 में। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, लास्ट में सकता है, शक्ति है, सकते हैं। दूसरा पहचान क्या हो जाएगा? हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, ठीक है, शक्ति है, सकते हो और सकता हूँ, सकता हूँ आदि शब्द आते हैं। ये इसकी क्या हो गई? पहचान हो गई। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कैसे बना सकते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इच एम आर, तीनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, प्लस एबल टू, ABLE, एबल, प्लस टू, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, क्या होगा, सब्जेक्ट ईच एम आर, तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एविल, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बात समझ आ गई। या तो हमारा मन है कि हम इस स्ट्रक्चर पर जाए, इस पर बना सकते हैं, और इसका एक और तरीका है, वो है सब्जेक्ट प्लस कैन। इन तीनों को हटाकर ईच एम आर, एविल और टू को हटाकर क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट कैन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तब तक नोट करिए आप लोग। चलिए, हो गया। अब हम देखते हैं इस पे एग्जाम्पल, कॉपी पर उतारते रहिएगा, उस पर स्ट्रक्चर देखते रहिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहले स्ट्रक्चर लिख के तैयार कर लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस ईच एम या आर प्लस एविल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा स्ट्रक्चर भी लिख लेंगे हम लोग। इन सब को हटाकर हम लोग यहाँ से और यहाँ तक हटाकर किसका यूज़ कर सकते हैं, कैन का। ठीक है, ये दो हमारे क्या हो गए, स्ट्रक्चर हो गए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, अंग्रेजी पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है और इसकी क्षमता बता रहा है कि तुम्हारे पास क्षमता है कि तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो। यह भी कह सकते हैं कि तुम अंग्रेजी पढ़ने में क्या हो, सक्षम हो। इसका दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं, आर तुम अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम हो, अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम हो। तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो या तुम अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम हो, दोनों का सेंस एक ही है। तो दोनों का सेंस एक ही है और दोनों को हम दो तरीके से बना सकते हैं। इन दोनों को हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम बना सकते हैं क्या, सब्जेक्ट। कौन अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम है, तुम सब्जेक्ट हो गया। पहले सब्जेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू के साथ किसका यूज करेंगे, आर का, यू आर। उसके बाद एविल टू। अब इसमें क्रिया ढूंढी, क्या करना है, तो पढ़ना। ठीक है, पढ़ सकता है तो पढ़ना की स्पेलिंग क्या होगा, रीड, यू आर एबल टू रीड। और क्या पढ़ सकता है ऑब्जेक्ट में, तो अंग्रेजी, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश। बात समझेगी। तो हमारा बन गया, यू आर एबल टू रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो। या इसी को दूसरा तरीका बताया है कि यहाँ से यहाँ तक हटाकर किसका यूज करें हम लोग, कैन का। तो टू के यहाँ से हटाकर इसका यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, कैन। जब इसको हटाएंगे, यहाँ टू एविल और आर हटा देंगे तो किसका यूज कर लेंगे, कैन का यूज कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका बना सकते हैं हम लोग ऐसे, यू कैन, यहाँ से यहाँ तक हो गया, रेडी, रीड इंग्लिश।
ठीक है, किसको लिख सकते हैं, यू कैन रीड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो। पास में आ गई, कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट करिए। आप स्क्रीनशॉट मार कर नोट करते रहिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में हम हेल्पिंग जो वर्ब होता है इज एम आर, उसके जस्ट बाद क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द जुड़ा हो, उसे निगेटिव कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और नकारात्मक वाक्य में बनाने के लिए हम इज एम आर के तुरंत बाद क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस कैन आता है, कैन के जस्ट बाद क्या करेंगे हम लोग, नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एविल प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस एविल प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या तो आपको इस तरीके से बनाइए, या दूसरा तरीका सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे वह तुम्हारी सहायता करने में सक्षम है, सक्षम है या कर सकता है। ठीक, सॉरी नॉट का प्रयोग करेंगे ना, वह तुम्हारी सहायता करने में सक्षम नहीं है, में सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है। ठीक है, और तुम्हारी सहायता करने में सक्षम नहीं है, क्या आ गया, नहीं शब्द आ गया, तो निगेटिव वाक्य हो गया। निगेटिव वाक्य हो गया तो हमारे दो रास्ते हैं, चाहे आप इस पर जाइए चाहे आप इस पर जाइए। ठीक है, चलिए दोनों बना देते हैं हम लोग। पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन तुम्हारी सहायता करने में सक्षम नहीं है, वह, तो वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या रखेंगे, ही, और ही के साथ किसका यूज करते हैं, इच, तो ही इच। और निगेटिव है नॉट का प्रयोग करेंगे, इज के तुरंत, इज एम आर के तुरंत बाद क्या करते हैं हम लोग, नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ही इज नॉट, और क्या करने में, तो ही इज नॉट, उसके बाद एबल टू, एबल टू। अब क्या करने में, तो सहायता करने में, सहायता करने में क्या होगा, हेल्प, और किसकी, तुम्हारी। तो ही इज नॉट एबल टू हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से जाइए। अब इस पर बनाते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा ही रहेगा, तो ही, उसके बाद कैन, उसके बाद नॉट हेल्प यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, हेल्प, क्या लिखेंगे, हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करने में सक्षम नहीं है। हो गया, चलिए नोट करिए। और इस पर हम कुछ वाक्य देते हैं, आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए लिखिए, आप
गणित पढ़ा सकते आप गणित पढ़ा सकते हैं। पहला है आपके लिए, बनाते रहिए, बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे हैं वे लोग किताब नहीं देने में सक्षम है, नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। बनाइए। उसके बाद लिख सकते हैं रमेश काम करने में सक्षम है। ठीक है, आप बनाकर कमेंट में कमेंट करिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका इंट्रोगेटिव। स्क्रीनशॉट मार के उतारते रहिएगा। इंटेरोगेटिव ये बताए थे आपके दो टाइप से होता है। एक होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप, और एक होता है WH वर्ड टाइप। दो टाइप से होता है। इसमें जो हिंदी वाक्य होता है उसके स्टार्टिंग में ही क्या शब्द आ जाता है और उसका आंसर जो है हाँ या ना में देते हैं तो वो बोलते हैं यस नो टाइप। इसमें हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द लगाकर हम लोग को वाक्य को प्रश्नवाचक बना लेते हैं, उसको बोलते हैं WH वर्ड टाइप। ठीक है, इसका अगर बनाएंगे तो या तो आप इसका यस नो टाइप में ईच, एम या आर तीनों में से किसी एक का पहला प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा बन गया प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। दूसरा तरीका बनाएंगे तो पहले हम क्या लिख सकते हैं, कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ये हमारा यस नो टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, आप कॉपी पे स्क्रीनशॉट वीडियो पोस्ट करके और इसको उतारते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमारा हो गया यस नो टाइप का। अब उसका लिखते हैं WH वर्ड टाइप का क्या होगा। हम लिखेंगे WH वर्ड का WH वर्ड टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड प्लस ईच, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। WH वर्ड, ईज, एम, आर तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एबल टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है, दूसरा से कैसे बना सकते हैं, तो ये होगा WH वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ये हमारा बन गया सेकेंड वाला।
ठीक है, आप दोनों स्ट्रक्चर उतारिए और इसको नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए अब हम इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। पहले यस नो टाइप पर देखेंगे, उसके बाद WH वर्ड टाइप पर देखेंगे। चलिए, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में ही क्या हो गया है, क्या शब्द है। अगर वो तुम जो है अगर सक्षम है तो बोलेगा यस, और नहीं होगा तो बोलेगा नो, यानी कि यस नो टाइप हो गया। और सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह हिंदी वाक्य के स्टार्टिंग में ही क्या आता है, क्या शब्द आती है। इसके दो स्ट्रक्चर बताए हैं। पहले लिखेंगे हम लोग इज एम आर, तो तुम कौन सहायता कर सकता है, तुम। तो तुम है तो पहले आर का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू। आप अपने कॉपी में देखिए, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे हैं तो क्या होगा आर, उसके बाद यू, उसके बाद एबल टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सहायता करना है तो ये क्या हो जाएगा, हेल्प। और मेरी तो क्या हो जाएगा, हेल्प मी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आर यू एबल टू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। उसके बाद कैन से बना सकते हैं, तो पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, कैन का। तो कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। स्ट्रक्चर देखिए, तो सेकेंड वाला हम लिखवाए होंगे, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा कैन क्या हो, कैन पहले हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा किसका है, तो यस नो टाइप का। अब चेक करते हैं WH वर्ड टाइप का। चलिए हम एग्जांपल देखेंगे WH वर्ड टाइप का एग्जांपल। सीता खाना बनाने में क्यों सक्षम है, क्यों सक्षम है। सीता खाना बनाने में क्यों सक्षम है। देखिए बीच में क्या आ गया, प्रश्नसूचक शब्द आ गया, इसका मतलब WH वर्ड टाइप होगा। WH टाइप में बताया है कि सबसे पहले WH वर्ड टाइप का वर्ड लिखते हैं। तो क्यों का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद सीता है तो ईज का प्रयोग होगा, वाई ईज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखे होंगे तो क्या हो जाएगा, सीता, वाई इज सीता। उसके बाद एबल टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो खाना बनाने का क्या होता है, कुक फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सीता खाना बनाने में क्यों सक्षम है। ठीक है, ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी बनाएंगे तो हम कैन से बना सकते हैं। तो क्या होगा, वाई कैन सीता कुक फूड। हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। WH वर्ड कैन, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, टाइप 4 अफर्मेटिव, नेगेटिव और आपका इंट्रोगेटिव। और एक आता है सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें कुछ नहीं करना है। आप इज के बाद क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे और कैन के बाद तुरंत किसका यूज करेंगे,
नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4 हमारा समाप्त हो गया है। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। आज के लिए धन्यवाद।